क्या आप जानते हो, हम जिंदगी में सब कुछ करते हैं, लोगों के लिए, रिश्तों के लिए, काम के लिए, लेकिन एक चीज़ भूल जाते हैं, अपनी खुद की आत्मा को। हम पूछते हैं लोग क्या कहेंगे, उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा, मैं गलत तो नहीं बन जाऊंगा, लेकिन ये कभी भी नहीं पूछते हैं कि मैं ठीक हूँ या नहीं। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाती हूँ जिसने ये सवाल पहली बार खुद से पूछा और ऐसा करने से उसे अपने मन की सच्ची खुशी मिली, अपने आत्मा की खुशी मिली। ये कहानी है अमन की। अमन बहुत सीधा था, हर किसी के लिए वो हमेशा हाजिर रहता था। कोई फ़ोन करे तो वो तुरंत उठाता, कोई रोए तो उनको अपना कंधा देता और उनकी सुनता, कोई काम दे तो वो उन कामों को तुरंत कर देता। लोग हमेशा कहते अमन बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन सच्चाई ये थी कि अमन अंदर से थक चुका था। वो रात को लेटता तो दिमाग चलता रहता, मैंने फिर हाँ क्यों कह दिया, मैंने खुद के लिए क्यों कुछ नहीं कहा। तो ये सब उसके दिमाग में हमेशा चलता रहता था। वो बाहर से तो हंसता था, पर अंदर उसके कुछ टूट रहा था। एक रात अमन छत पर बैठा था, चारों तरफ सन्नाटा था। उसने पहली बार खुद से पूछा, आखिर मैं इतना थका हुआ क्यों हूँ? जब मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो मेरी आत्मा खुश क्यों नहीं है? और उसे एहसास हुआ कि वो सबका बोझ उठा रहा है, पर खुद को कहीं नहीं रख रहा है। उसने मन ही मन कहा, अगर मैं ही ठीक नहीं हूँ तो किसी और को मैं क्या ठीक करूँगा? और जब मैं ही खुश नहीं हूँ तो मैं किसी और को क्या खुशी दूंगा? अगले दिन अमन ने फ़ोन साइलेंट किया, काम से छुट्टी ली। वो अकेले पार्क गया और पेड़ के नीचे बैठा। कोई आवाज़ नहीं, कोई मांग नहीं और कोई शिकायत नहीं, सिर्फ वो और उसकी सांसें। और उसने महसूस किया शांति बाहर नहीं, अपने अंदर से आती है, खुद के अंदर से। कुछ दिन बाद एक आदमी अमन से बोला, यार तू मेरा काम कर देगा? अमन ने पहली बार ना कहा। अमन ने आदमी से कहा, आज मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे बिल्कुल भी समय नहीं है। उसका दिल उस समय बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके अंदर एक हल्कापन था। किसी ने अमन को कहा, तू तो अब बदल गया। और अमन ने मुस्कुरा दिया और कहा, नहीं, अब मैं खुद को समझने लगा हूँ, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं बदल गया हूँ। अब अमन ने नियम बना लिया, जो मुझे थकाए मैं उससे दूरी बना लूँगा, जो मुझे तोड़े उससे भी मैं दूर रहूँगा, और जो मुझे शांति दे मेरे लिए बस वही सही है। वो सुबह थोड़ा ध्यान करता, शाम को टहलता, फ़ोन कम उठाता, और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद को दोषी नहीं मानता अगर वो खुद को चुन ले। उसे ये एहसास हो चुका था कि खुद की खुशी को चुनना कोई भी गलत बात नहीं है। एक दिन उसकी माँ बोली, अमन तू पहले जैसा नहीं रहा बेटा, तेरे अंदर कुछ तो बदलाव आया है और ये बदलाव बहुत अच्छा है। अमन बोला, माँ पहले मैं सबके लिए जी रहा था, अब मैं सही तरीके से जी रहा हूँ। अगर मेरी ही आत्मा खुश नहीं तो मैं किसी को भी सच्चे दिल से खुशी नहीं कर सकता। अमन की माँ चुप हो गई और मुस्कुरा दी। दोस्तों, आत्मा की भूख पैसे से नहीं मिटती, तारीफ से नहीं मिटती, भीड़ से नहीं मिटती। वो मिटती है शांति से, अपने समय से, अपनी सीमाओं से और खुद के लिए जीने से। अगर आप रोज़ थके हुए उठते हो तो समझो आप खुद को भूल रहे हो। और याद रखना, इंसान का पहला धर्म है अपनी आत्मा को खुश रखना, क्योंकि जब आत्मा शांत होती है तो जिंदगी अपने आप सही लगने लगती है।